आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 3 चूंकि बहुत ही लंबा है, अगर लिखेंगे तो पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड ही भर जाएगा, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोग को लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पर वो आप लोग को दिख जाएगा। मैं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ और उसे ही सॉल्व कर दूंगा। तो प्रश्न क्या है यह समझते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक पार्क में एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब क्या समझे, देखिए फिसलन पट्टी मतलब एक तरफ से ऐसे ढालू रहता है जिससे और इधर एक सीढ़ी लगा रहता है, तो इस तरह से बच्चा सीढ़ी पे चढ़ करके और ढालनुमा जो फिसलन पट्टी होता है उस पर फिसल के फिर नीचे चला जाता है। फिर आता है इधर से बैक तरफ से, फिर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर से फिर फिसल जाता है, तो वही हो गया आपका फिसलन पट्टी। तो ऐसा 2 फिसलन पट्टी ठेकेदार एक पार्क में लगाना चाह रही है, समझिएगा। उसका फिगर हम बना रहे हैं आप लोग के लिए। एक फिसलन पट्टी ये हुआ, समझ में आया। इस तरह से मान लीजिए कि ए बी इसका ऊंचाई हो गया, एक हम सीढ़ी का, एक सीढ़ी ऐसे लगा रहता है और यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और इस तरह से फिसल करके नीचे आ जाएगा जमीन पर, ठीक है। फिर इधर से आएगा, इधर से चढ़ेगा, फिर इधर से फिसलेगा। इसी तरह का 2 फिसलन पट्टी उसको लगाना है, ठीक है। अब उसका हाइट देखिए क्या है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए कम हाइट का फिसलन पट्टी लगेगा। तो ऐसा फिसलन पट्टी लगाना है जिसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर हो, यानी कि 1.5 मीटर ये फिसलन पट्टी का ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और क्या, तो वो भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता हो, तो यह फिसलन पट्टी ऐसा लगेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र का तो ये इतना हो गया। अब इससे बड़ा जो बच्चा होगा उसके लिए एक अलग फिसलन पट्टी, तो बड़ा बच्चा होगा तो उसके लिए ज़्यादा ऊंचाई का फिसलन पट्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो एक और फिसलन पट्टी जिसका ऊंचाई हो 3 मीटर, समझिए इस तरह का 3 मीटर, और इस तरह से फिसलन पट्टी एक लगा जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग कुछ और, DEF। तो ये 3 मीटर हो गया D, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर, और ये जो आपका फिसलन पट्टी है और ये जमीन, उसके बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इस दोनों स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए हमें 2 क्वेश्चन है, इसमें दोनों का आंसर निकालना है। यानी 2 जो फिसलन पट्टी आपको दिख रहा है, एक पहले वाले केस में AC और दूसरे वाले केस में DF, ये दोनों फिसलन पट्टी है, ये दोनों की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ रहेगा तो सीधा ही रहेगा 90 डिग्री पर, ये भी इस तरह समझिए 90 डिग्री पर। तो इस तरह से आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखने लगा। अब दोनों त्रिभुज में आपको ये देखना है कि क्या निकालना है और किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको AC निकालना है। AC है क्या इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए 90 के सामने ये कर्ण है AC, ठीक है। कोण चूंकि यहाँ बन रहा है तो इसके सामने ये जो है ये P हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आधार। उसी तरह से कोण यहाँ बन रहा है तो ये वाला P हो गया लंब, ये हो गया H और ये हो गया B, इस तरह से। तो अब आप समझिए कि आपको P दिया है और H का मान निकालना है, कर्ण का मान। इसमें भी वही है, P यानी लंब दिया है, कर्ण का मान निकालना है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो साइन में आता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, लंब बटे कर्ण। ये हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग कर लेंगे 2 बार दोनों त्रिभुज के लिए, तो हमारा आंसर निकल जाएगा।
चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC तथा दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर DF। दूसरी स्थिति में DF माने हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण दिया गया है, उसे भी हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें कोण ACB को θ1 मान लेते हैं। इस तरह से हम लोग कि माना कोण ACB बराबर θ1 बराबर 30 डिग्री तथा कोण DFE इसको हम लोग θ2 बोल देते हैं, जो कि 60 डिग्री है। चूंकि दो कोण है इसीलिए एक को हम लोग θ1 और एक को θ2 मान लिए। एक कोण रहता सीधा θ मानते थे। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का, क्योंकि P और H में संबंध है यहाँ पर। तो हम लोग लेके चलेंगे साइन थीटा। थीटा नहीं मान के θ1 बोल देंगे, क्योंकि θ1 माने हैं। और फार्मूला तो वही रहेगा P/H हमेशा। यहाँ पर थीटा रहे, A रहे, B रहे, θ1 θ2, फार्मूला हमेशा वही होता है P/H, लंब बटे कर्ण। तो P क्या है? लंब क्या है? लंब है AB और कर्ण क्या है इसमें? AC। अब θ1 कितना है? मान रख देंगे। तो θ1 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख दिए। AB का मान, AB है 1.5 मीटर तो 1.5 रख दिए। AC निकालना ही है तो AC रहेगा। अब टेबल से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2, 1/2 लिख दिए और ये हो गया 1.5 बटे AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। 1 गुना AC करेंगे तो AC हो जाएगा और 2 गुना 1.5 करेंगे तो देखिए 1.5 गुना 2 हो जाएगा 15 दूना 30 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3.0 का मतलब 3। तो ये हो गया आपका 3 मीटर। तो निकल गया AC, यानी पहली वाली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में इसी तरह से चल के दूसरे वाले का भी निकालेंगे। तो त्रिभुज DEF में इसमें भी हमें साइन थीटा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि P और H ही का ही संबंध है यहाँ पर भी। तो साइन इस बार θ2 लिख देंगे, क्योंकि इस कोण को हम लोग θ2 मान लिए हैं। साइन θ2 बराबर P/H फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब है आपका यहाँ DE और कर्ण क्या है? तो कर्ण है DF, लिख दिए। अब साइन θ2 का मान कितना? तो 60 डिग्री। D आपको दिया गया है 3 मीटर तो 3, और DF का मान आपको निकालना है तो DF रहेगा। अब टेबल से साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, तो लिख देंगे बराबर 3/DF। फिर से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 × DF, √3DF और इधर 2 × 3 6। तो यहाँ से DF बराबर कितना? तो DF बराबर 6/√3। अब इसको 1-2 लाइन और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो DF बराबर हमारा देखिए 6/√3 आया है, तो इसको हम लोग परमेयीकरण कर देंगे नीचे, क्योंकि रूट नहीं रहना चाहिए। तो √3 नीचे था तो ऊपर नीचे दोनों को √3 से गुना कर दिए। ऊपर हो गया 6√3 और नीचे हो गया √3 गुना √3 3। 3 से कट गया 6 2 बार में, तो हो गया 2√3 मीटर। DF भी निकल गया। तो इस तरह से दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई हमारा निकल गया। तो लिख लेंगे अतः पहली स्थिति में फिसलन पट्टी
की लंबाई बराबर, पहली स्थिति में 3 मीटर निकला है तो 3 मीटर, तथा दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। ये दोनों ही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।